नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। संस्कृत में जारी चर्चा के अंतर्गत आज हम संस्कृत में प्रश्न निर्माण किस प्रकार करें इस विषय पर चर्चा करेंगे। कक्षा 6 में पाठ 5 लट लकार उत्तम पुरुष के अंतर्गत किस प्रकार धातुरूप निर्माण किया जाता है, कर्ता के प्रयोग से किस प्रकार धातुरूप लगाकर संस्कृत में आसानी से वाक्य बनाए जा सकते हैं, इस विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। पाठ 5 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 में वाक्यों का प्रश्न निर्माण कीजिए, यह प्रश्न पूछा गया है। उसमें लट लकार उत्तम पुरुष के कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनसे हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए हम जानते हैं लट लकार उत्तम पुरुष के वाक्यों से प्रश्न निर्माण किस प्रकार करें। देखिए, सबसे पहले उत्तम पुरुष के कर्ता और धातु को हमें मध्यम पुरुष के कर्ता और धातु में वचन अनुसार बदलना है। ध्यान से देखिएगा, उत्तम पुरुष के कर्ता और धातु को हमें मध्यम पुरुष के कर्ता और धातु में वचन अनुसार बदलना है। जैसे देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, प्रश्न निर्माण करते वक्त यह परिवर्तन होगा और बनेगा त्वम। इसी प्रकार से अहम के साथ जो धातु रूप आता है जिसमें आमी का प्रयोग होता है, जैसे पठामी लिखामी, आमी हटकर उसकी जगह सी का प्रयोग होगा और बनेगा पठसी अथवा लिखसी। इस प्रकार द्विवचन में आवाम के स्थान पर युवाम का प्रयोग होगा तथा क्रिया में आवह के स्थान पर अंत में थह का प्रयोग। इसी प्रकार बहुवचन में वयम के स्थान पर यूयम का प्रयोग करना है तथा क्रिया में आमह इस धातुरूप प्रारूप के स्थान पर थ इस धातुरूप प्रारूप का प्रयोग हमें करना है। अगला वाक्य देखिए, वाक्य का प्रारंभ आम से होने पर, जैसा कि हमने देखा हमारे प्रश्न संख्या 1 में सभी वाक्य आम अर्थात हाँ, किसी भी कार्य को स्वीकार करने के लिए हम आम का प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ होता है हाँ। तो आम से वाक्य प्रारंभ होने पर हमें आम को हटाकर उसके स्थान पर किम शब्द का प्रयोग करना है, जिसका अर्थ होता है क्या। अस धातु होने पर परिवर्तन निम्नानुसार होगा। अस धातु के रूप संस्कृत में थोड़े मुश्किल होते हैं, तो अस धातु के रूप यदि हों तो निम्नानुसार परिवर्तन हम कर सकते हैं। जैसे उत्तम पुरुष एक वचन में अस्मि का प्रयोग यदि किया है तो मध्यम पुरुष में हम उसे बदलेंगे और अस्मि के स्थान पर हम असि का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से द्विवचन में स्वह को हटाकर स्तः का प्रयोग तथा बहुवचन में स्मः का प्रयोग यदि है तो उसके स्थान पर हम मध्यम पुरुष बहुवचन में स्थ का प्रयोग करेंगे। अतः 3 स्थानों पर ही हमें यहाँ परिवर्तन करना है। कर्ता, क्रिया, दूसरा आम के स्थान पर तथा तीसरा अस धातु के स्थान पर वचन अनुसार प्रयोग करना है। अब आइए देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण, आम अहम छात्रः अस्मि, यह वाक्य है और हमें इससे प्रश्न निर्माण करना है। अतः जैसा कि हमने अभी ऊपर जानकारी प्राप्त की, आम के स्थान पर हमने किम का प्रयोग किया। इसी प्रकार अहम को हमने त्वम में बदला तथा छात्रः एज इट इज उसी प्रकार उसी अवस्था में तथा अस्मि के स्थान पर असि का प्रयोग। इन 3 स्थानों के अतिरिक्त और कोई भी शब्द जैसा लिखा है वैसा ही उसे पुनः लिख देना है। अतः प्रश्न बना, किम त्वम छात्रः असि, क्या तुम छात्र हो। और इसका जो वाक्य पूछा गया था उसका अर्थ है हाँ, मैं छात्र हूँ। दूसरा उदाहरण देखिए, आम आवाम प्रातः विद्यालयम गच्छावः, हाँ, हम दोनों प्रातः विद्यालय जाते हैं। अब इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। अतः आम के स्थान पर किम, आवाम के स्थान पर युवाम तथा प्रातः विद्यालयम एज इट इज अंत में गच्छावह के स्थान पर गच्छतः। युवाम के अनुसार क्रिया यहाँ बदल गई है। अतः इसका अर्थ हुआ, क्या तुम दोनों प्रातः विद्यालय जाते हो। अंतिम वाक्य देखिए, आम वयम देशभक्तः स्मः, हाँ, हम सभी देशभक्त हैं। इसका प्रश्न निर्माण जब हम करेंगे तो वयम बदलेगा यूयम में। इसी प्रकार आम के स्थान पर किम तथा अंत में स्मः के स्थान पर स्थ का प्रयोग और वाक्य बना, किम यूयम देशभक्तः स्थ, क्या तुम सभी देशभक्त हो। इस प्रकार से हम अन्य भी वाक्यों का प्रश्न निर्माण आसानी से कर सकते हैं।